स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नाइट्रोजन एलिमेंट के दो कंपाउंड पढ़े थे। फर्स्ट कंपाउंड जो था डाई नाइट्रोजन और दूसरा था NH3। उसी ऑर्डर को जारी रखते हुए अब हम जो है नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे नाइट्रोजन का, जो कि है HNO3 नाइट्रिक एसिड, या इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सोरे का एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो इसका है वो लेबोरेटरिकल मेथड है, और इस मेथड के अंदर सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन H2SO4 से करवानी है। तो जब सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन H2SO4 से करवाई जाती है तो एक जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू जो है Na2SO4 और HNO3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट और सिंपल वे है नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन का। नेक्स्ट मेथड जो है ओस्टवाल मेथड है। वो मेथड इम्पोर्टेंट है इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस मेथड के अंदर हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रिंसिपल के 3 स्टेप है, और उन 3 स्टेप के थ्रू जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेप जो है, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें अमोनिया की रिएक्शन करवानी है O2 से, और अमोनिया की रिएक्शन जब हम O2 से करवाएंगे तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी अप्रोक्स जो है 21,600 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। इट मीन्स जब अमोनिया का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो 21,600 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमेशा वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेंगे, और जब भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो उसके लिस्ट जो बचा हुआ है वो अपना कंपाउंड बन जाएगा। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद रिएक्शन को बैलेंस कर दो, और बैलेंस करने के बाद हमारे पास जो बचा वो हमारा कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना है वो है NO। NO जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अब इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट हो रही है, इस कारण से ये जो स्टेप होगा वो एक्सोथर्मिक स्टेप होगा या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें NO की रिएक्शन O2 से करवानी है, और NO की रिएक्शन O2 से करवाएंगे तो एक ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा इस स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे लास्ट और फाइनल स्टेप जो है, उस स्टेप में NO2 की रिएक्शन करवानी है वाटर से। टाइपिंग मिस्टेक है, NO2 की रिएक्शन करवानी है वाटर से, और NO2 की रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो हमारे पास जो है HNO3 और NO का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये ओस्टवाल मेथड था, और इस मेथड के थ्रू जो है अमोनिया का प्रिपरेशन कॉमर्शियल लेवल पर किया जाता है। अब यहाँ पे हम HNO3 की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, इट इज़ फ्यूम्ड कलरलेस पंजेंट स्मेल लिक्विड। फ्यूम्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही HNO3 की बोतल को खोला जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है, यानी जहाँ पर भी कंसनट्रेटेड HNO3 होगा तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत फ्यूम दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट जैसे ही इसको एयर में रखा जाता है तो एयर में रखते ही ये सनलाइट कैच कर लेगा, और सनलाइट कैच करते ही डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के कारण ये हल्के पीले रंग का लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो आपने लैब के अंदर देखा होगा कि जो HNO3 की पुरानी बोतलें पड़ी है और उन बोतलों का कलर देखा जाए तो उन बोतलों के अंदर जो HNO3 होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। अब ये डिकम्पोज किस टाइप से होता है, तो 4HNO3 के मॉलिक्यूल टूटकर जो है H2O, NO2 और O2 का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि जैसे ही ये आइज़ के कांटेक्ट में या स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर देगा। ब्लिस्टर मतलब फफोले बना देगा, यानी कि इसे स्किन से दूर रखना चाहिए, आइज़ से दूर रखना चाहिए, नहीं तो कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, इसकी रिएक्शन जब H2O से करवा दी जाए, यानी कि HNO3 के अंदर जब पानी मिला दिया जाए तो पानी मिलाने पर जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि HNO3 जो है वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन आयन देकर H3O प्लस का फॉर्मेशन करेगा। H3O प्लस जो होता है उसे ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में से पैम्पलेट वाइज रिएक्शन बनती है, और जो हमेशा अक्सर बच्चों से गलत होती है।
उसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों में रिएक्टेंट तो सेम लिए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट बनता है। अब वो डिफरेंट कैसे बनता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाएं। तो कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाने पर हमारे पास कॉपर नाइट्रेट बनेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो वाटर तो निकलेगा, और रिमेन जो बचा हमारे पास वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना। तो जब भी डाइल्यूट HNO3 लिया जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ये पॉइंट दिमाग में बिठा देना है। नेक्स्ट, इसी तरीके से कंसनट्रेटेड HNO3 लिया जाए तो कंसनट्रेटेड HNO3 लेने पर हमारे पास जो है दो प्रोडक्ट तो वो के वही बनेंगे, लेकिन तीसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो NO2 बनेगा, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कंसनट्रेटेड लिया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और डाइल्यूट लिया जाए तो इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और इसमें पैम्पलेट वाइज क्वेश्चन कैसे आएगा, दोनों रिएक्शन दे रखी है, एक में NO की जगह यहाँ पर लिख दिया जाएगा A, और दूसरे के अंदर NO2 की जगह लिख दिया जाएगा B। आपको NO और NO2 को आइडेंटिफाई करना है, किस में NO लगेगा किस में NO2 लगेगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल भी ध्यान रखने हैं। डाइल्यूट एसिड होता है तो ज़्यादा नाइट्रिक एसिड के मोल चाहिए, और कंसनट्रेटेड होता है तो कम मोल के अंदर भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से इस पर पैम्पलेट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता। अब हम HNO3 की जिंक के साथ रिएक्शन देखें। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं डाइल्यूट HNO3, और जब डाइल्यूट HNO3 लिया जाता है और उसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है जिंक की, तो डाइल्यूट HNO3 के 10 मोल और जिंक के 4 मोल रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास H2O Zn NO3 का होल ट्वाइस, और प्लस बनता है N2O। N2O जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, और जिसे जनरल लैंग्वेज के अंदर हम लाफिंग गैस कहते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो NO पढ़ा था, और NO जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, जब NO हो तो उसे बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, और N2O हो तो उसे बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो रिएक्शन लें वो है कंसनट्रेटेड HNO3 ले लिया जाए। तो कंसनट्रेटेड HNO3 जब लेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वही प्रोडक्ट बन रहा है जो ऊपर बना था, लेकिन सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बन रहा है, जबकि NO2 बन रहा है। इट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इतना सा चेंजेज है कि जब डाइल्यूट HNO3 लिया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है जिंक के साथ, और यही कंसनट्रेटेड HNO3 लिया जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इन दोनों रिएक्शन को भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आगे बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा वो है फॉस्फीन। फॉस्फीन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है इसका वो है फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फाइट। यहाँ पे फॉस्फाइट कर लें आप, फॉस्फेट नहीं है। तो कैल्शियम फॉस्फाइट का फॉर्मूला होता है Ca3P2, दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट की जब वाटर से रिएक्शन करवाई जाती है तो कैल्शियम यहाँ पर पॉजिटिव है और वाटर के नेगेटिव पार्ट से जाके जुड़ेगा, और कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो +2। इट मीन्स एक कैल्शियम जो है 2 OH आयन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो रिमेन बचा वो बना देंगे PH3। तो इस तरीके से कैल्शियम फॉस्फाइड से फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। अब इसी को जो हमें एसिडिक मीडियम में भी ले लें तो यहाँ पर जो है कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि हमने HCl का यूज़ किया है, और साथ ही जो प्रोडक्ट निकलेगा वो PH3 या फॉस्फीन निकलेगा। नेक्स्ट मेथड जो है वह है फ्रॉम फॉस्फोनियम आयोडाइड। फॉस्फोनियम लिखा हुआ है, नियम लिखा हुआ मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो किस तरीके से होगा देखिए, PH4 हमेशा क्या होता है PH3 होता है, लेकिन यहाँ पर PH4 है यानी +1 है, और साथ में जुड़ा हुआ है I, यानी कि एक +1 और दूसरा क्या हो गया -1, तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के कारण यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है PH4+1, क्योंकि इसमें आयोडीन जो कि नेगेटिव है वो भी जुड़ा हुआ है, और दोनों के चार्ज को कैंसिल करके
एक न्यूट्रल कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम है फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब इसकी रिएक्शन जब KOH से करवाई जाए तो K जो है I लेके निकल जाएगा, यानी KI निकल गया। फिर क्या होगा, एक H और दूसरा OH वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और रिमेन जो बचा वो PH3 बचा। हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया PH3। नेक्स्ट मेथड जो है वो है लैब मेथड। लैब मेथड के अंदर हमें जो है फॉस्फोरस की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवानी है या बेस से करवानी है। तो बेस से रिएक्शन करवाने पर हमारे पास PH3 और साथ ही साथ जो है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टी की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, इट इज़ गार्लिक लाइक और ब्रंट फिश लाइक स्मेल विथ टॉक्सिक नेचर। तो यहाँ पर बात करें इसकी जो स्मेल होती है वो लहसुन जैसी या फिर जली हुई फिश जो होती है उसके जैसी स्मेल होती है और टॉक्सिक नेचर का होता है। नेक्स्ट बात करें, ये वाटर से हैवी होता है, इट मीन्स इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। नेक्स्ट, ये वाटर में जो है प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होता है, यानी स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है या पार्शियली सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो मेटल से रिएक्शन करवानी है फॉस्फीन की। तो जब मेटल से रिएक्शन करवाई जाती है तो हमेशा क्या बनाएगा, ये फॉस्फाइड बनाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो बन रहा है वो कॉपर फॉस्फाइड बना और रिमेनिंग जो बचा वो H2SO4 हमें ऑब्टेन हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, HgSO4 की करवाई जाए तो यहाँ पर भी क्या बना है, फॉस्फाइड बना है और साथ में क्या निकल गया, एसिड निकल गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो हम लेंगे वो है AlCl3 से रिएक्शन करवानी है PH3 की। जब AlCl3 से PH3 की रिएक्शन करवाई जाती है तो ओनली फॉर एडिशन होगा, यानी दोनों मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से SnCl4 की रिएक्शन करवा दें PH3 से तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे और एडिशन रिएक्शन देंगे। इसी ऑर्डर में जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा वो है फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, यानी कि PX3। अब PX3 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और फर्स्ट मेथड जो ले रहे हैं हम वो है, हमें सिर्फ फॉस्फोरस पर क्या करना है, ड्राई Cl2 फ्लो करनी है तो PCl3 बन जाएगा। कैसे, देखिए इसके अंदर हमारे पास फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस में Cl की रिएक्शन करवाने पर PCl3 बन जाएगा और फिर इसे आप जो है बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने P4 लिखा है। P4 हर बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फॉस्फोरस हमेशा टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे नाइट्रोजन जो है N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसी तरीके से फॉस्फोरस जो है टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस कारण से हर रिएक्शन के अंदर P4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ SOCl2 विथ फॉस्फोरस, यहाँ पर मेरे पास ये जो है SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है हमें फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस से जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ पर जो है PCl3 निकल जाएगा और साथ में जो है SO2 गैस बाहर निकलेगी। तो ये दो मेथड थे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या PCl3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। PCl3 का स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल शेप होता है, और पिरामिडल शेप कैसा होता है वो देखिए, यहाँ पे मैंने एक Cl रिप्रेजेंट किया, दूसरा Cl रिप्रेजेंट किया और तीसरा Cl रिप्रेजेंट किया। तो तीन जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन दो जो इलेक्ट्रॉन है वो एज ए लॉन पेयर जो है पड़े रहेंगे फॉस्फोरस के ऊपर। तो इट मीन्स इसका जो शेप हुआ वो शेप होता है पिरामिडल शेप। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टी देखें कुछ एक, तो ये जो होते हैं कलरलेस ऑयली लिक्विड होते हैं और इनकी स्मेल जो होती है बहुत ही बद्दी स्मेल होती है। इसकी स्मेल ये ध्यान रखना बदबूदार नहीं होगी, बहुत ही बद्दी स्मेल होगी। जैसे लाइक आपने कभी कड़वा बादाम खाया हो तो कड़वा बादाम खाने के बाद आपका मुंह कैसा हो जाता है, अंदर कैसा फीलिंग आती है, तो वैसी स्मेल इनकी होती है। और इस स्मेल में आप जो है ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट वहाँ पर नहीं कर पाओगे, आपको लीव ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए
तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर यहाँ पर जो है फॉस्फोरस एसिड बनेगा और साथ में निकलेगा HCl। नेक्स्ट देखें इसके अंदर, तो वो है हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड PCl5 है। अब इसके अंदर जो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पहला वही मेथड जो अपन ने PCl3 के अंदर या PX3 के अंदर लिया था। तो हमें क्या करना है, फॉस्फोरस की रिएक्शन Cl2 से करवानी है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि Cl के नंबर ऑफ मोल जो है ज़्यादा होने पर PCl5 बनेगा और Cl के नंबर ऑफ मोल कम होने पर PCl3 बनता है। नेक्स्ट देखें इसके अंदर, तो नेक्स्ट मेथड जो है SO2Cl2 से रिएक्शन करवानी है। अब SO2Cl2 जो होता है इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SOCl2 तो था थायोनाइल क्लोराइड, लेकिन SO2Cl2 को बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस से, तो यहाँ पर हमें जो है PCl5 ऑब्टेन होगा और साथ में 10 SO2 बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो यह जो होता है हल्के पीले रंग का सॉलिड होता है। नेक्स्ट बात करें इसका स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। कैसे होगा ट्राइगोनल, देखिए इसके अंदर, यहाँ पर फर्स्ट मैंने फॉस्फोरस लिखा, यहाँ पर मैंने एक Cl लिखा, इसी तरीके से नेक्स्ट बॉन्डिंग करूँ Cl की, इसी तरीके से नेक्स्ट बॉन्डिंग और नेक्स्ट बॉन्डिंग करते करते हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बना। यानी कि एक Cl ऊपर है एक Cl नीचे है, इसका मतलब बाईपिरामिडल और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कारण से इसका स्ट्रक्चर जो हुआ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d होगा, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है और 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लें, मतलब 1s का 3p के और एक d का, टोटल मिला के ये 5 ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5। PCl5 का जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो हाइड्रोलाइसिस करने पर यहाँ पर हमें पहले बनेगा POCl3 यानी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो बना इसका वापस फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे कंफर्म कर लेना, जब PCl3 का हाइड्रोलाइसिस किया गया था तो बना था फॉस्फोरस एसिड, लेकिन PCl5 का कर रहे हैं तो बनेगा फॉस्फोरिक एसिड। दिमाग में बिठा लेना, PCl3 फॉस्फोरस, PCl5 फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट है हमारे पास PCl3 जो होता है मोर स्टेबल देन PCl5। तो PCl5 को जब भी थोड़े से टेम्परेचर पर रख दिया जाएगा तो वो हमेशा PCl3 और Cl2 के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस रीजन से जो है PCl3 ज़्यादा स्टेबल होता है PCl5 से। धन्यवाद।